जय हिंद कमांडोज। आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो आपके मार्गदर्शन के लिए लेके आया हूं और आज हमारा टॉपिक होगा कि भाई क्या आप 10वीं के बाद एनडीए कर सकते हो, क्या आप 10वीं के बाद एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। इन बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको 10वीं के बाद एनडीए का कोर्स करना चाहिए या नहीं, या एनडीए की तैयारी करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी की अगर मैं बात करूं तो भारत के लाखों युवाओं का लगभग हर साल 5 लाख युवा नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देता है। लेकिन उनमें से कितने बच्चे आपके सफल हो पाते हैं और उनकी सफलता का कारण क्या होता है, इसमें दो बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है, सबसे ज्यादा सफल होने का अगर कारण है वो है बहुत अर्ली प्रिपरेशन, यानी कि पहले से ही आपकी तैयारी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचेंगे कि भाई जैसे ही हम 12th पास करेंगे उसके बाद हम एनडीए की तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे जो बच्चे हैं उनकी सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और उसका कारण क्या है, आज मैं आपको 3 ऐसे कारण बताऊंगा कि भाई आपको 12th के बाद ही नहीं, 10th के बाद ही एनडीए की तैयारी शुरू कर देनी है। और वो 3 कारण सर कौन से हैं हमारे? पहला कारण हमारा सर लिमिटेड अटेम्प्ट्स चांसेस ऑफ द एनडीए। अगर हम एनडीए की सर बात करें तो वो एक छोटी सी विंडो है। मैं जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर अभिभावक भी देख रहे हैं, अगर गार्जियंस भी देख रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन चीजों के बारे में गार्जियंस को, बच्चे को छोड़िए, गार्जियंस को भी, जो अभिभावक होते हैं उन्हें भी इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती, बिल्कुल भी पता नहीं होता है। एनडीए के लिए आपकी जो उम्र है सर वो कितनी होनी चाहिए? वो आपका 16 से लास्ट जो एज होती है आपका 18.5 यानी कि 18.5 साल। और अगर आप आज अपनी एज या अपने बच्चे की उम्र अगर आप देखेंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे आपका बच्चा 12th में जा रहा है वैसे ही उसकी उम्र लगभग 18 या 18.5 साल के लगभग हो जा रही है। ऐसी स्थिति में या तो उसके पास एनडीए का सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है या फिर उसके पास एनडीए का कोई भी अटेम्प्ट नहीं होगा, तो फिर वो एनडीए दे ही नहीं पाएगा। या अगर वो एनडीए का एक भी अटेम्प्ट उसको मिलता है तो इसमें हो सकता है उसका रिटर्न निकल गया और एसएसबी में इंटरव्यू में वो रह गया। अब अपनी गलती को सुधारने के लिए उसके पास दूसरा अटेम्प्ट नहीं है। इसीलिए अगर आप अपने बच्चे की तैयारी या आप कोई स्वयं एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं और 10th के बाद अगर आप तैयारी करते हैं, 11th और 12th के साथ अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सर आपके पास 2 साल होते हैं प्रिपरेशन के लिए, 2 साल होते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उस एग्जाम को समझने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और अपने आप को टेस्ट करने के लिए। पूरे 2 साल होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास, जब आप 12th में पहुंचेंगे और अगर आपके पास एक भी अवसर है, एक भी अटेम्प्ट है, तो भी आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपने 10वीं के बाद ही एनडीए की तैयारी शुरू कर दी थी और 11वीं और 12वीं के साथ आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम की तैयारी की है। तो 2 साल अगर कोई बच्चा तैयारी करता है 11वीं और 12वीं के साथ और फिर 12वीं में पहुंचने पे उसके पास एक ही अटेम्प्ट भी रहता है, एक भी अटेम्प्ट अगर उसके पास होता है, तो उसके जो चांसेस होंगे, उसकी सफलता के जो चांसेस होंगे, सक्सेस के जो चांसेस होंगे सर आपके, वो ज्यादा होंगे ऐसे बच्चे की बजाय जो 12वीं के बाद तैयारी के लिए घर से बाहर निकल रहा है। तो सबसे खास बात हमारे लिमिटेड अटेम्प्ट है सर। इसमें एनडीए में ऐसा नहीं है कि भाई आप 20 साल तक, 21 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो। 18.5 साल में एग्जाम्स के जो अटेम्प्ट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जितनी जल्दी आप शुरू करोगे, क्योंकि लिमिटेड आपके पास अटेम्प्ट्स होंगे, किसी के पास एक होगा या किसी के पास 2 ही आपके अवसर होंगे, अटेम्प्ट्स होंगे, उससे ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं आजकल बच्चों को मिल पाते हैं। और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको 10वीं के बाद ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा कारण इसका क्या है सर? आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद द 11th एंड 12th क्लास। देखिए, जब आप एनडीए की तैयारी करते हैं सर, तो एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम आपका हो रहा है, उस एग्जाम में 11th और 12th का ही सिलेबस मैक्सिमम है। मैथमेटिक्स का जो पेपर नेशनल डिफेंस एकेडमी का आता है उसमें सारे क्वेश्चन आपके 11th और 12th के ही होते हैं। ठीक है, उसमें जो फिजिक्स पूछी जाती है, साइंस पूछी जाती है, वो आपका 11th और 12th की ही होती है।
अब अगर 11th और 12th के साथ ही अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, आप ये देखना शुरू कर दो कि भाई एनडीए में जो अभी मैं 11th में पढ़ रहा हूं उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके एनडीए में पूछे जाते हैं, अभी मैं 12th में आ गया हूं, इसमें कौन कौन से चैप्टर में पढ़ रहा हूं और इससे कौन कौन से क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं, तो आपकी जो फाउंडेशन है सर वो स्ट्रांग होती चली जाएगी साथ के साथ ही। तो एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं अगर आप 11th और 12th के साथ ही अगर एनडी की तैयारी करें, तो ऑब्वियसली आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होगी और आपके निकलने के सफल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी चीज आपकी क्या है सर, टू गेन द मैच्योरिटी फॉर द डिफेंस एग्जाम्स। देखिए डिफेंस एग्जाम्स में सिर्फ आपका रिटर्न नहीं होता सर, आगे जाके एसएसबी भी है। एसएसबी में इंटरव्यू होता है, आपकी साइकोलॉजी टेस्ट होती है, आपका जीटीओ माइंड आपका जो है टेस्ट होता है कि ग्राउंड पे आपका माइंड कैसा है, ये सारी चीजें वहां पे टेस्ट होती हैं। उसके लिए अर्ली इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। अगर आप 12th के बाद एनडी के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको रिटर्न भी देखना है, आपको एसएसबी भी देखना है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं या हमें एनडी के बारे में पहले पता ही नहीं था और अब हमें पता चला और हमारा इंटरेस्ट उसमें आया और हमने कहा कि भाई हम तैयारी करेंगे आर्मी नेवी एयरफोर्स की। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर हमें वहां पे मिलेगी तो हम हो सकता है उसको प्रोसेस नहीं कर पाए। क्या हो कि हम 10th के बाद ही एनडी की तैयारी करने लग गए और उसके बाद ही हमने एसएसबी के बारे में जानना शुरू कर दिया। हमने देखा कि भाई इंटरव्यू में रिटर्न में क्या क्या चीजें आती हैं और इंटरव्यू में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, क्या उन चीजों के लिए मैं तैयार हूं और अगर मैं उन चीजों के लिए तैयार नहीं हूं तो फिर मैं अपने आप को तैयार करना शुरू करूं। उसके लिए आपके पास एक पर्याप्त समय होता है उस मेच्योरिटी को गेन करने के लिए। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि जब इंग्लिश की हम बात करते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटर्न क्लियर करने के बाद जब आप एसएसबी में जाते हैं तो वहां पे सारे जितने भी टेस्ट आपके होते हैं वो इंग्लिश में होती हैं। वहां पे अंग्रेजी में ही ग्रुप डिस्कशन होगा, वहां पे ऑफिसर्स आपसे अंग्रेजी में ही बात करेंगे। अगर किसी बच्चे का कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो लेकिन उसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, वो बोल नहीं पाता है, उसको स्टेज पे जब खड़ा किया जाता है तो वो फिर वो ठीक है वो डर जाता है और उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आप 12th की बात आप आओगे तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप अपनी इन कमियों को सुधार सकें, आप अपने कम्युनिकेशन पे काम कर सकें। इसीलिए आप जब 10वीं के बाद एनडी की तैयारी शुरू करेंगे तो आपके पास एक पर्याप्त समय होता है यह जानने का कि भाई मेरी कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं है या मेरी अंग्रेजी अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, मुझे इस पे काम करने की आवश्यकता है। और ऑब्वियसली जब आप 10वीं के बाद ही इसकी तैयारी कर रहे हैं और 11वीं 12वीं 2 साल आपके पास है तो आप बहुत स्ट्रांग अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मेच्योरिटी आपको स्टार्टिंग से ही तभी होगी जब आप बहुत अर्ली तैयारी करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज, कई बच्चे ऐसे हैं जो घर में तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहां देहरादून में आते हैं तैयारी कर लिए, 10वीं के बाद वो एनडी की तैयारी के लिए देहरादून आते हैं। हमारे यहाँ भी केजीएस डिफेंस देहरादून में भी 10th के बाद तैयारी कराई जाती है एनडीए की। अब यहां पे जब आप आएंगे तो ऑब्वियसली आप हॉस्टल में रहेंगे। हॉस्टल में जब आप रहते हैं सर, हॉस्टल में कोई वहां पे मम्मी नहीं है, पापा नहीं है कि आपको खाना परोसे, वहां पे कोई घर वाले नहीं है कि भाई नहाने जा रहे हो तो ये तौलिया पकड़ लो, या तौलिया अपना गीला तौलिया है आपने वहीं फेंक दिया, आपने मम्मी फिर उसको धूप में डाल रही हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सारे काम आपको स्वयं करने, अपना तौलिया अपना सामान आपको खुद अरेंज करना है, अपने कपड़े जो है धूप में खुद सुखाने हैं, उनको वहां से लेके भी आना है, अपने ड्रेस को खुद जो है आपने तैयार करना है कि कल मुझे स्कूल जाना है या मुझे एकेडमी जाना है, या अपनी बुक्स को आपको खुद अरेंज करना है। तो कई पेरेंट्स आप देखते होंगे, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो जान रहे होंगे कि भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, खाना भी उनको बिस्तर पे ही चाहिए, मम्मी खाना लगा के दे रहे हैं। यहाँ नहीं, यहाँ जब आप हॉस्टल में रहोगे तो अपनी प्लेट, आपके पास अपना गिलास है, अपनी कटोरी है, अपना स्पून है, उसको लेके आप मेस में जाते हो, वहां खाना खाते हो, फिर आप वापस आते हो, अपनी प्लेट को खुद आप वॉश करते हो। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक जिम्मेदारी का एहसास, एक जिम्मेदारी जो है आपके अंदर जागृत करता है, पैदा करता है। ठीक है जी, तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि कल के दिन आप डिफेंस ऑफिसर बनेंगे, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में आप बटालियन को कमांड कर रहे हैं, आप अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कमांड करेंगे। तो जब आप उनको कमांड करेंगे तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि भाई ये जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, मेरे कुलीग्स हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तभी आप उनको जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर कर पाओगे। लेकिन जब आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अपना किचन से खाना खुद ही नहीं ला पा रहे हो, आप अपने कपड़े खुद नहीं सुखा रहे हो, आप अपना बिस्तर खुद नहीं लगा रहे हो, आपके अंदर इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो डिफेंस में आप इंटरव्यू में सर बाहर हो जाओगे फिर।
ठीक है सर। तो इसलिए ये जो मेच्योरिटी आती है ये तभी आती है जब आप घर से बाहर निकलते हो, जब आप थोड़ा सा दुनिया देखते हो, आप देखते हो भाई यहाँ अच्छाई भी है, इसमें बुराई भी है, और आप वहां पे इंडल्ज होते हो उन सब चीजों में, एक्टिविटीज में, और आप अपने आप को परखते हो कि भाई मुझे जो है मेरे लिए क्या बेटर है, मेरे लिए क्या बेटर नहीं है। राइट, आप अपने काम खुद करते हो, वहां से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होना शुरू होता है। ये सर तभी होगा जब आप 10वीं के बाद घर से बाहर निकलोगे, और तब जो है आप इस माहौल में, जैसे देहरादून है, इस माहौल में जब आप आओगे तब वो चीजें आपके लिए बननी शुरू होंगी। तब आपको पता चलेगा भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सुबह उठना है, टाइम से उठ के फिर आपने जो है एक्टिविटीज जो भी हमारी यहाँ पे फिजिकल होगा, फिर आपको स्कूल जाना है, स्कूल के बाद फिर आप आएंगे, फिर आपको एनडीए की तैयारी भी करनी है, एनडीए की पढ़ाई भी करनी है, फिर स्कूल की पढ़ाई भी करनी है। ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है सर। तो जो इस काम को कर लेता है वो एनडीए के लिए तैयार हो जाता है। तो ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन मैंने आपको दिए हैं कि अगर आप चाहते हो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना, अगर आप आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में एज ए ऑफिसर जाना चाहते हो सर, तो उसके लिए आप अगर 10वीं में ही इस बार आपने 10th का एग्जाम दिया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 10वीं के बाद ही एनडीए की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर में भी कर सकते हो, और यहां देहरादून में आके हमारी डिफेंस, हमारी एकेडमी में भी कर सकते हो, केजीएस डिफेंस में भी कर सकते हो। राइट, यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल्स भी हैं, आप वहाँ हॉस्टल में रह सकते हैं। स्कूल, हमारे स्कूल में हम जो है एडमिशन आपका कराएंगे, स्कूल में आपकी स्कूल की पढ़ाई होगी, उसके बाद हम एनडी की तैयारी आपको यहाँ पे कराते हैं। इस प्रकार का एक शेड्यूल रहता है। इस बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए कि कैसे जो है 10वीं के बाद में तैयारी करूं, क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या करिकुलम हमारा रहेगा, अगर आप इसको जानना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म पड़ा हुआ है, उस गूगल फॉर्म को आप फिल करिएगा, और वहां पे अपना जो भी डिटेल्स हैं, नाम है, पता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो आप उसको फिल करिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर गूगल फॉर्म आप नहीं भरेंगे तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा शर्मीले प्रवृत्ति के हैं, थोड़ा सा शाई हैं, फोन करने में अगर जो है आपको थोड़ा सा झिझक होती है, तो आप वो गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं। हम आपको उसके बाद कॉल करेंगे, हमारे ऑफिस से आपके कॉल आएगा, और आपको जो भी डिटेल चाहिए आप डिटेल मांग सकते हैं, आपको डिटेल मिलेगी। राइट, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर कोई भी बच्चा एनडीए में जाना चाहता है, आर्म फोर्सेस में जाना चाहता है, एज ए ऑफिसर जाना चाहता है, तो अगर वो एनडीए की तैयारी करना चाहता है तो भाई 10वीं के बाद ही शुरू कर दीजिए। चाहे आप हमारे यहां से करिए, चाहे आप घर से करिए, चाहे आप किसी भी तरीके से करिए। आपके लिए रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप 10वीं के बाद ही अपनी जर्नी को शुरू करिए, क्योंकि बाद में अटेम्प्ट्स नहीं मिलेंगे, मेच्योरिटी लेवल शायद वो आपका डेवलप नहीं हो पाए, और 11th 12th के साथ का अगर आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है एनडीए के लिए, तो ये रास्ता आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जर्नी इजी हो जाएगी टू द एनडीए। राइट, तो इन्हीं बातों के साथ आज का जो मार्गदर्शन था, आज का जो वीडियो था, ये खत्म होता है। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।